हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले दो पाठों में सीखा था कि जब प्रतिरोधक R1, R2 और R3 यानी रेजिस्टर्स को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोधक होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रृंखला परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधकों में एक समान करंट I प्रवाहित होता है, जबकि हर प्रतिरोधक का उसकी प्रतिरोध क्षमता के अनुसार अलग अलग विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 आदि होता है। जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो परिपथ का रेजिस्टेंस R होगा 1 बाय ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इस प्रकार का होगा। तो ऐसे में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V समान होगा, जबकि हर प्रतिरोधक में उसकी प्रतिरोध क्षमता के अनुसार अलग अलग करंट I1, I2, I3 आदि प्रवाहित होगा। चलिए इससे जुड़े कुछ सवाल हल करते हैं। मान लीजिए हम एक 6 वोल्ट के सेल से बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा बल्ब। अगर बल्ब की प्रतिरोध क्षमता 24 ओम्स होती है और परिपथ में दूसरा प्रतिरोध 6 ओम का है, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि बल्ब सेल में से कितना करंट लेगा? तो 24 ओम्स और 6 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा इनका जोड़, यानी 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 ओम। ये परिपथ की कुल प्रतिरोध क्षमता होगी। तो अब हम ओम्स का लॉ इस्तेमाल करते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। तो I क्या होगा? I इज इक्वल टू 6 वोल्ट बाय 30 ओम्स, यानी परिपथ से 6 बाय 30 विच इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है ना। हम जानते हैं ये श्रृंखला कनेक्शन में हर प्रतिरोधक का विभवांतर अलग अलग हो सकता है। तो बिजली के बल्ब के विभवांतर का मान क्या होगा? हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर। I है 0.2 एम्पियर और R इक्वल टू 24 ओम्स जो कि बल्ब का है। तो V होगा 0.2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट्स, है ना। तो हमने देखा यह विभवांतर सेल के 6 वोल्ट से कम है। और इसी तरह दूसरे प्रतिरोधक का विभवांतर होगा 0.2 एम्पियर इंटू 6 ओम्स विच इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट होगा, है ना। 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, समान करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, और 6 ओम्स का प्रतिरोध तो हुआ 0.2 इंटू 6 विच इक्वल टू 1.2 वोल्ट। और V1 और V2 को जोड़ होगा 4.8 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये V के बराबर होगा जो कि सेल का विभवांतर है ना। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमने यही तो सीखा था, है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। रोजमर्रा के मामलों में हम कई उपकरणों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो क्या होता है? चलिए मान लीजिए हमारे पास 40 ओम्स, 20 ओम्स और 25 ओम्स के 3 प्रतिरोधक है और 220 वोल्ट्स का मेन पावर सोर्स है, और तीनों प्रतिरोध समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े हैं। तो ये सब मिलकर परिपथ में कितना करंट लेंगे? हर प्रतिरोधक का विभवांतर पावर सोर्स के विभवांतर के समान होता है ना, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। तो पहले प्रतिरोधक के लिए I1 होगा V बाय R1, वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस अलग है। तो I1 इक्वल टू V बाय R1 विच इज इक्वल टू 220 बाय 40, यानी R1 से 5.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। इसी तरह दूसरे प्रतिरोधक में I2 इज इक्वल टू V बाय R2, वोल्टेज सेम होगा। तो I2 इक्वल टू V बाय R2 विच इज इक्वल टू 220 बाय 20, 11 एम्पियर, है ना। और इसी तरह तीसरे प्रतिरोधक के लिए I3 इक्वल टू V बाय R3 विच इज इक्वल टू 220 बाय 25, यानी R3 में से 8.8 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। यानी परिपथ से कुल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर हम तीनों को जोड़े तो वो आएगा 5.5 प्लस 11 प्लस 8.8 विच इज इक्वल टू 25.3 एम्पियर का करंट प्रभावित होगा, है ना।
और परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, हमको मालूम है पैरेलल कनेक्शन में R इक्वल टू 1 बाय ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। चलिए वैल्यू रखते हैं तो हमें R मिलेगा 1 बाय 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/25, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 बाय ब्रैकेट में 0.025 प्लस 0.05 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 1 बाय 0.115 विच इज इक्वल टू 8.7 ओम्स। ये सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस होगा। और मुख्य परिपथ से प्रभावित हो रहा है करंट I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू 220 जो कि वोल्टेज है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 8.7, तो यह वैल्यू आएगी 25.28 यानी 25.3 एम्पियर। और हमने क्या पता लगाया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वह भी आया 25.3 एम्पियर। तो यही तो हमने सीखा था, है ना। तो आज इस वीडियो लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।